वेरी गुड मॉर्निंग बंदिश है। वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आप लोगों को जो है तुलसी के चौथे दोहे से लेकर 10वें दोहे तक लगभग ये समझे 7 दोहों की व्याख्या, भावार्थ, विशद व्याख्या मैं आपको करूंगा। और उसके बाद उसके साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि तुलसीदास अपने दोहों के माध्यम से जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, नीति की बातें कर रहे हैं, भक्ति की बातें कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। तो आज चौथा दोहा है, मातु पिता गुरु स्वामी सीख धरी करहि सुभाए, लहेउ लाभु तीनु जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। मातु पिता गुरु स्वामी, जैसे इससे पहले वो बता रहे थे कि जैसे कि इससे पहले दोहों में किस तरह से जो है हमें ईश्वर की बातें, माता पिता की बातें, गुरु की बातें माननी चाहिए। यहाँ पर भी वही बताने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे मातु पिता गुरु स्वामी, जन्म माता के द्वारा होता है, पालन पिता के द्वारा होता है, शिक्षा का ग्रहण जो है गुरु के द्वारा होता है, और स्वामी जो ईश्वर है। इन चारों के विषय में बताते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि हमें इनकी बातें क्यों माननी चाहिए और इनकी वजह से हमें क्या क्या होगा, लाभ क्या होगा जीवन में, भौतिक जीवन में और आधि भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या क्या लाभ होंगे। तो कह रहे मातु पिता गुरु स्वामी सिख धरी करहि सुभाए। तो कह रहे कि माता पिता, गुरु और ईश्वर की, स्वामी या ईश्वर को कहा गया, के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, उपदेश दिए गए, जीवन में चलने के मार्ग बताए गए, जीवन में किस तरह से हमको जीवन धारण करना है, जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें समाज की बातें, धर्म की बातें, किस तरह से मनुष्य को समाज में रहना चाहिए, किस तरह से मनुष्य को अपने परिवार के साथ रहना है, किस तरह से अपने मनुष्य को जो है सामाजिक जीवन को बिताना है, ये सब चीजें जो है हमें माता के द्वारा, पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा और स्वामी ईश्वर के द्वारा जो है हमें पता लगता है। तो इनकी शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करना चाहिए और इनके वचनों का हमें पालन करना ही चाहिए। तो इस समय क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब कबीर के दोहे पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर की हिंदू धर्म के अंदर जो है पुनर्जन्म की धारणा है। जब हम पुनर्जन्म की धारणा कहते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस जन्म में हम कुछ भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, जिसको हम भगवत गीता के अगर अंदर देखें तो कर्म सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कर्म सिद्धांत के आधार पर इस जीवन में जो कुछ हम अच्छा भोग रहे हैं, अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, वह सब पिछले जन्मों का कर्म है। और इस जन्म में जो कुछ हम अच्छा या बुरा करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि पिछला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म। यहाँ पर 3 लोगों की बात की है, 3 लोग। यहाँ पर लेखक कहते हैं, कभी तुलसीदास कहते हैं, लहेउ लाभु तीन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। तो इससे पहले जब मैं बता रहा था आपको तुलसीदास की जो इससे पहले की कविताओं में, तो उसमें मोक्ष की बात की गई। तो मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष हमें इस रूप में मिलेगा जहां से, अगर बहुत व्यापक विषय है मोक्ष का जो है हिंदू धर्म के अंदर, भारतीय समाज के अंदर या भारतीय दर्शन के अंदर, दर्शनों के अंदर जो है मोक्ष के जो परिकल्पना की है, वेदों में भी कल्पना की है और वेदांतों में भी, उपनिषदों में, पुराणों में कल्पना की गई है मोक्ष की। मोक्ष कब मिलेगा और मोक्ष जो है अनंत काल है या नहीं, कब तक रहेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने अपने माता पिता का कहना माना, हमने अपने जो गुरु ने हमको जो शिक्षा दी कि हमको समाज में कैसा रहना है, जो ज्ञान दिया उसके द्वारा, और स्वामी ईश्वर,
ईश्वर के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, तो इन चारों की बातें हम मानकर उनकी शिक्षा को हमने धारण किया, उनके वचनों का हमने अगर पालन किया तो हमें क्या मिलेगा? तो कह रहे लहू लाभ तीन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। तो कह रहे हैं कि हमें तीनों लोगों का, तीनों जन्मों का हमको लाभ मिलेगा। जो पिछला जन्म था, इहलोक, परलोक, और जो पिछला जन्म था, उन सभी लोगों का जो हमें लाभ मिलेगा। और इस लाभ का की वजह से हमें होगा ये कि इस दुनिया के अंदर, इस समाज, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसको मैंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर जो है मोक्ष की बात की गई है, मोक्ष की कामना की गई है कि हम ऐसे कर्म करें कि दोबारा हमको जन्म ही ना मिले। जैसे मैंने आपको कहा कि व्यापक रूप से देखा जाए, अगर बहुत ही गहराई तक सोचा जाए, तो मोक्ष का मतलब ही, मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ये है कि हम कर्मों से परे चले जाएं, जहां पर हम कर्म करें ही ना। मोक्ष का जो है बौद्ध धर्म के अंदर एक और शब्द है निर्वाण, इंग्लिश में उसको हम इमोर्टल कहते हैं, इंग्लिश में उसको इमोर्टल कहा है, निर्वाण, जहां पर जो है ना आत्मा जो है परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है, जहां पर हमको ये पता नहीं, जहां पर दोबारा जो हमको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर यहाँ लेखक कबीर तुलसीदास क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि अगर हम इन चारों की बातें, माता पिता और गुरु और स्वामी जो ईश्वर है के द्वारा जो हमको शिक्षा दी गई है, ज्ञान दिया गया, उस पर हम चले, तो हमें जो है इन तीनों लोगों से मुक्ति मिलकर अगला जो है जन्म हमें नहीं लेना पड़ेगा, और उस जन्म मरण से जो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ जन्म मरण का बंधन का मतलब मैंने आपको जब कबीर दास पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर ये माना गया कि 84 लाख जो है योनियां होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि 84 लाख योनियां होती हैं, और उन योनियों को धारण करने के बाद ही अंत में मनुष्य का जन्म होता है। तो मनुष्य का जन्म हमें मिला, तो इसमें हमने क्या कर्म किए, क्या काम किए, उसके आधार पर ही फिर हमें जन्म मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब तुलसीदास क्या रहे, अगर हमको इस जन्म और मरण का जो दुख है, जन्म और मरण का जो बार बार का जो चक्र है, अगर इस चक्र से हमें छूटना है, तो इस जन्म में, मनुष्य जन्म जो हम धारण किया है, उस जन्म के अंदर हमें माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा, स्वामी का अर्थ बार बार याद रखिएगा, ईश्वर, ये उनके वचनों की बात माननी पड़ेगी और उनकी शिक्षा ग्रहण करनी होगी, उन शिक्षा पर हमें चलना होगा। जब हम उस पर चलेंगे तो हमें तीनों लोगों से मुक्ति भी मिलेगी, और ये जन्म और मरण का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब बार बार इस धरती पर जन्म लें, फिर मृत्यु के बाद प्राप्त करें, फिर जो है जन्म लें, फिर मृत्यु को प्राप्त करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है हिंदू धर्म के अंदर, उसके बारे में भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को जो है अर्गनी पर टांग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जो हमारी आत्मा है, पुराने शरीर को, जिस शरीर का काम खत्म हो चुका है, जिस शरीर के अंदर अब मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम आत्मा क्या करती है, उसको छोड़कर फिर नए शरीर को धारण करती, पुनर्जन्म की कल्पना। तो यहाँ पर तुलसीदास वही कह रहे हैं कि बार बार हम जन्म न लें, तो उसके लिए हमें उस बंधन से हमें मुक्ति चाहिए, उस दुख से हमें मुक्ति चाहिए। तो हमको क्या करना होगा कि अपने माता पिता की, गुरु की और ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान पर चलते हुए, उसका पालन करते हुए हम चलें। ये इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की। ये चौथा दोहा समाप्त हो गया। अब मैं पांचवा दोहा आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर एक, इस दोहे के अंदर, बरसत हरसत लोग सब करसत रखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। जैसे मैंने आपको कबीर को पढ़ाते हुए कहा था कि जब संत कवियों ने जितने भी दोहे के रूप में जो कविताएं लिखी, दोहे लिखे, चाहे रहीम हो, बिहारी हो, या कबीर हो, या और तुलसी हो, या और जो अन्य कवि हैं, संत कवि उस समय के, इन लोगों ने जो है एक लाइन में जो है, एक पंक्ति के अंदर जो है उपदेश की बात की है, नीति की बात की है, समाज के कल्याण की बात की है, मनुष्य के कल्याण की बात की है। फिर दूसरी लाइन में जो है वो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हमको किस तरह से होना चाहिए, हमको किस तरह से रहना चाहिए।
हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये वो दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति के अंदर जो है वो हमें बताते हैं। अब यहाँ पर भी दो व्यक्तियों का उदाहरण, एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए एक व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए ये बताने की कोशिश की। भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य, और सूर्य का, सूर्य के साथ जो है तुलनात्मक का जो है भूप, भूप का मतलब होता है राजा, जो राजा है, जो प्रजा को चलाता है, अपने राज्य को चलाता है, अपने राज्य में जो भी प्रजा है उस प्रजा का जो है हित सोचता है, उनके दुखों को दूर करने की बात करता है, उस राजा को कैसे होना चाहिए, जैसे कि सूर्य के समान। सूर्य जब अपना तेज देता है, अपनी धूप देता है, अपना प्रकाश देता है, तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की, उसके लिए सभी समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जिसको हम कहते हैं कि स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर अलग अलग कलर के लोग हैं वो हों, और धरती पर जो पशु हैं, पक्षी हैं, चर और अचर जीव हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, उन सब को जो है समान रूप से देखता है, और समान रूप से जो है वो अपने प्रकाश को, अपनी धूप को, जिसको हम कहते हैं गर्मी को, वो समान रूप से सबको बांटता है। तो उसी तरह से किसको होना चाहिए, राजा को होना चाहिए। तो कैसे हैं, अगर ऐसा राजा मिले तो ये मानकर चले प्रजा कि उनका सौभाग्य है, हमें ऐसा राजा मिला है जो राजा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, या किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी रंग के लोग हो, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, किसी भी मत को मानने वाले लोग हो। ऐसा राजा जो सबको समान रूप से देखता है, वो सूर्य की तरह है। कैसा सूर्य, जो सबको भेदभाव न करते हुए सबको अपना तेज, अपना प्रकाश, अपनी गर्मी, जिसको हम कहते हैं, ये प्रदान करता है। ऐसा ही राजा को होना चाहिए। अगर ऐसा राजा प्रजा के सौभाग्य के कारण अगर मिल जाता है, तो प्रजा किस तरह से होती है, पहली लाइन के अंदर, पहली पंक्ति में बताएं, बरसत हरसत लोग सब करसत लखे न कोई। तो कहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसी प्रजा बहुत खुशी से, बहुत आनंद से जो है वहां पर वो लोग रहेंगे, और उन लोगों के अंदर, उस प्रजा के अंदर कोई भी कलह नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई एक दूसरे को मारकाट नहीं होगी, एक दूसरे को के साथ छल नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये जो है बताने की तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की। इसलिए रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर एक बात आई है, हम बहुत बार उस शब्द को सुनते हैं, बहुत बार सभी लोगों ने कहा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगा। अगर राजा भेदभाव नहीं करेगा, अगर राजा जो है गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करेगा, राजा जो है स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, राजा जो है रंग रूप के रूप में भेदभाव नहीं करेगा, राजा जो है धार्मिक आधार पर जो है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, राजा जो है जाति, कुल और व्यवस्था के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, तो ऐसा राजा जैसा होगा वैसे ही प्रजा भी होगी। तो लेखक यहाँ पर तुलसीदास जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। नृप, कूप और नृप एक ही शब्द का अर्थ है कि राजा को कैसा होना चाहिए, सूर्य की तरह होना चाहिए, जो समान रूप से सबको दे। जैसे घर में माता पिता होते हैं कि जितने घर में पैदा हुए, उनके द्वारा पैदा किए गए जितने भी बच्चे होते हैं, उन सबको समान रूप से जिस तरह से देखते हैं, राजा को भी वैसा ही होना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की, दोहों के माध्यम से जो है तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की है, और आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि निजी जीवन में, अपने खुद के जीवन में हम लोग बहुत जगह भेदभाव करते हैं, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम जब दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं तो ये मानकर चलें हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है, होगा, और हो सकता है। तो इसको जो है उन्होंने बताने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि तुलसीदास हैं, जितने भी ये भक्त कवि हुए, संत कवि हुए, ये जो है ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से वो प्रेम रखते हैं, और ईश्वर के ऊपर जो है अनन्य भाव से इनका जो है विश्वास है। जैसे मैंने कहा आपको इससे पहले बताते हुए, इससे पहले 2 में बताया था
कि श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा पहले होती है, विश्वास उसके बाद आता है। जब तक किसी व्यक्ति के प्रति या ईश्वर के प्रति या माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो श्रद्धा हो, उसके साथ विश्वास भी। तो श्रद्धा के साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इस दोहे के अंदर 3 चीजों के बारे में उन्होंने बताया तुलसीदास जी। तो दोहा पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो कह रहे, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसे भरोसो एक। तो 3 चीजों को बताया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि असमय, असमय का मतलब दुख, समय का मतलब होता है समय, समय का मतलब काल, असमय का मतलब व्यक्ति का समय न हो। समय न होने का मतलब यही है कि यहाँ पर समय को दुख सुख को मानकर चलते हैं हम, सुख की परिभाषा ले लेते हैं, और असमय का मतलब होता है दुख। तो दुखों में हमको 3 चीजों का पर जो है विश्वास रखना चाहिए। 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगर इन 3 चीजें हमारे पास हैं तो जीवन के अंदर कितने भी दुख क्यों ना आए, हम उनको पार कर सकते हैं। तो वो तुलसीदास जी इन तीनों के साथ फिर जोड़ते हैं राम को, राम नाम का विश्वास। तो कह रहे 3 चीज को तो होना तो बहुत जरूरी है, पर साथ में राम नाम का विश्वास होना बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। और ये जो मेरे जीवन के अंदर दुख आए, पीड़ाएं आई, परेशानियां आई, इनसे मैं राम नाम के विश्वास के साथ साथ इन 3 चीजों के द्वारा मैं उसको पार पा सकता हूं। तो 3 चीजें कौन सी हैं? तो कह रहे धीरज, धर्म और विवेक। धीरज का मतलब होता है धैर्य। धैर्य का मतलब होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि हमने आज पेड़ लगाया और दूसरे दिन हमने उठ के देखा कि उसमें फल नहीं आया, तो याद रखिएगा फल, किसी भी पेड़ में फल आने के लिए कम से कम 4 से या 5 वर्ष का टाइम लगता है। तो आपको प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। फल की प्राप्ति के लिए आपको काम करने का अधिकार आपके पास है, फल के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तो वो प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा का अर्थ ही है कि धीरज, धैर्य के साथ आपको अपना काम करना ही होगा। अगर धैर्य आपके पास नहीं है, अगर आप अधैर्य हैं, आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास सहनशीलता नहीं है, आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो कोई भी काम पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। तो धीरज, धैर्य, धैर्य का होना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। बिगर धैर्य के काम करना हो नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि कोई भी काम जो है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो याद रखिए कि हम 1 साल तक पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं, नॉलेज को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है फिर परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। तो परीक्षा दे दी, और देने के बाद जो परीक्षा का जो परिणाम है उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है कि परिणाम कैसे आएगा। आपने परीक्षा तो दे दी, पर आपको परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो परिणाम आपके जब आएगा तब आएगा, तो उसका इंतजार, उसकी प्रतीक्षा आपको करनी होगी। तो प्रतीक्षा करने के लिए आपके मन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के बाद परिणाम की इच्छा रखना, फल की प्राप्ति के लिए आपका धैर्य का होना आपके मन में बहुत जरूरी है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, एक वाक्य है, श्लोक का एक वाक्य, धैर्य साहसे लक्ष्य। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास साहस है, वही लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन धान्य, उसको प्राप्त कर सकता है। तो धैर्य के साथ किसी भी काम को करना ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक माता जो है अपने बच्चों के साथ, जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तब से लेकर उसको बड़े होने तक बहुत धैर्य से जो है बच्चों को बड़ा करती है, धैर्य से जो है उसको चलना सिखाती है, धैर्य से ही उसको खाना पीना सिखाती है, धैर्य से ही उसको जो है बातें करना सिखाती है, बार बार समझाती है। तो धैर्य के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा हुआ और उसने खाना पीना और सुनना उठना बैठना सब एक साथ सीख लिया, नहीं। उसको सिखाने के लिए माता के पास अनंतकालीन धैर्य होता है, अनंत रूप से उसके पास धैर्य होता है। तो धैर्य के साथ धीरे धीरे माता उसको बड़ा करती रहती है, वो धैर्य होना चाहिए मनुष्य के पास। तो क्या करें? तुलसी असमय के सखा, दुखों में आपको ये 3 जो है मित्र हैं। कौन से? सखा का मतलब यहाँ पर है, सखा करते हैं मित्र। कौन कौन है मित्र आपके साथ? धीरज, धर्म और विवेक।
तो पहले मैंने आपको बताया धीरज, धीरज का अर्थ क्या, धैर्य का अर्थ क्या है। फिर कहते हैं धर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता के अंदर धर्म के 10 लक्षण माने गए। धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, ये 10 बताए गए कि धर्म के अंदर 10 लक्षण हैं और उन लक्षणों को पर चलते हुए धर्म की स्थापना हो सकती है, धर्म पर आप पूरी तरह से चल सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म का धारण मतलब आप जिस धर्म को, धर्म के अंदर वो नहीं, हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म वो नहीं है। यहाँ पर भगवत गीता के अंदर जब धर्म की व्याख्या की गई है, उस धर्म की व्याख्या में उन्होंने हिंदू धर्म या मुसलमान या इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी के धर्म की बात नहीं की। उन्होंने सत्य की बात की है, अहिंसा की बात की है, ब्रह्मचर्य की बात की है, क्षमा की बात की है, धृति, धैर्य की बात की है। उस 10 लक्षण के अंदर भगवान कृष्ण गीता का जो श्लोक है उसके अंदर उन्होंने ये बात की। तो आपके मन में, आपके अंदर जो है सत्य पर चलने का निष्ठा होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, अहिंसा पर चलना है, क्षमा आपके अंदर होनी चाहिए। वो जो 10 गुण है, उस 10 गुणों को जो है उन्होंने धर्म कहा है। तो वो 10 गुण जो है यहाँ पर धर्म का अर्थ वो है, तुलसीदास ने उस धर्म को कहा है। किस धर्म को? जो भगवत गीता के अंदर 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के, जो 10 बातें बताई गई जिस पर चलकर मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, दुख को दूर करते हुए सुख को प्राप्त कर सकता है। वो 10 जो लक्षण है उसके बारे में धर्म की बात की गई। तो ऐसा धर्म हमारे अंदर होना चाहिए। फिर कहते हैं विवेक। विवेक का होना बहुत जरूरी है। विवेक का मतलब होता है किसी भी चीज को परखना, किसी भी चीज को समझना। इसीलिए फिर संस्कृत के अंदर एक शब्द आया, नीर क्षीर विवेक। नीर क्षीर विवेक। तो संस्कृत के अंदर, संस्कृत भाषा में नीर और क्षीर के बारे में कहानी आती है। वो कहानी का छोटा सा अर्थ ये है, राजहंस जो होता है, हंस नहीं राजहंस याद रखिएगा, जब वो दूध पीता है तो दूध में से जो दूध निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है। दूध में से, दूध का जो मेन जो कंटेंट जिसको हम कहते हैं वस्तु है उसको पी लेता है और उसके अंदर से पानी को छोड़ देता है। जैसे छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, दूध में से पनीर को बनाते वक्त पनीर जब बन जाता है तो उसके अंदर जो पानी होता है वो निकल जाता है। तो ये समझिए, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर नीर और क्षीर का मतलब ये होता है, नीर का मतलब होता है पानी और क्षीर का मतलब होता है दूध। तो हमारे पास यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बताया कि नीर का मतलब होता है या कहीं बुराइयां कहीं, और क्षीर का मतलब हुआ यहाँ पर अच्छाई। तो मनुष्य के पास जो है, मनुष्य के पास ये विवेक होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि समाज के अंदर, संसार के अंदर, दुनिया के अंदर बुरा क्या है और अच्छा क्या है। तो उस अच्छा और बुरे में से, अच्छे और बुरे में से हमको अच्छे को ग्रहण करना है और बुरे को छोड़ देना है। तो उसी का नाम है विवेक। इसीलिए संस्कृत के अंदर कहा गया नीर क्षीर विवेक। तो विवेक, तो ये मनुष्य के पास तीनों का होना चाहिए, बहुत जरूरी है, धीरज, धर्म और विवेक। और ये तीनों जो है मनुष्य के क्या है, दुखों में साथ देने वाले, ये मित्र हैं तीनों। तो फिर कहते हैं साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसे एक। तो फिर कहते हैं, लेखक कहता है ये जो है तो दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि भाई साहित्य, साहस, सत्यव्रत। तो कह रहे साहस का होना तो बहुत जरूरी है। सत्यव्रत, जैसे मैंने कहा धर्म के लक्षणों में सत्यव्रत को माना गया कि सत्य, सबसे पहला सत्य आया, याद रखिए, सब सत्य पर चलना, किसी व्यक्ति को सत्य पर चलना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हों, पहले धीरज, धर्म, विवेक है। फिर कहते हैं साहस क्या होना बहुत जरूरी है, सच्चाई पर सच्चे मार्ग पर चलना भी बहुत जरूरी है। पर ये सब चलते हुए हमको किस पर विश्वास करना है कि हमारे दुखों को दूर करेगा, हमारे दुख दूर होंगे ही। किस पर विश्वास करना है? राम नाम। तो राम नाम पर विश्वास करके इन सभी चीजों को, धीरज, धर्म और विवेक, साहस और सत्यव्रत, इन सबको हम धारण करके, ये सब हमारे मित्र हैं, ये मानकर हम अपने दुखों को जो है सामना करके, दुखों को दूर कर विश्वास हमको किस पे होना चाहिए फिर अंततः? राम पर। तो हम उन दुखों को पार कर लेंगे। किसी भी तरह से जीवन में कौन सा भी कोई भी दुख हो, हम अवश्य ही पार कर लेंगे। ये जो है तुलसीदास जी ने बताने की कोशिश की है। फिर 7वां दोहा है, पर सुख संपत्ति देख सुन जरही जड़ु बिन आग, तुलसी तिन भागते चले भलाई भाग। तिन के भागते, जैसे मैंने कहा कि
जितने भी संत कवि हुए हैं ये मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के व्यवहार की बात करते हैं, मनुष्य की प्रकृति की बात करते हैं, मनुष्य कैसा है। मनुष्य के ये सब नीति के दोहे हैं, ये सब उपदेश के दोहे हैं। इनके द्वारा मनुष्य को उच्चता की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। या नीचे से ऊपर का तरफ मतलब जो है वस्तु शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आदि भौतिक रूप से, आदि दैविक रूप से जो है यहाँ पर मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयों की तरफ से अच्छाई की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये उपदेश यही काम आते हैं, बार बार हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो दुख है, उनको दूर करना होगा, तो हमको इन चीजों का पालन बहुत जरूरी करना है। तो मनुष्य स्वार्थी भी होता है, परमार्थी भी होता है। जैसे मैंने आपको कबीर के दोहे पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था, हर मनुष्य के अंदर परमार्थ है और हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ है। पर उस स्वार्थ को खत्म करके हमको परमार्थ की, मतलब दूसरों की भलाई के बारे में हमको सोचना, पर होता है ऐसा है नहीं। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक फिर जैसे मैंने कहा कि उदाहरण दे रहे हैं और फिर उपदेश भी दे रहे हैं, नीति की बात बता रहे हैं। तो कह रहे हैं पर सुख संपत्ति देखि सुन, जरई जे जड़ बिन आग। आग, आग का मतलब जो अग्नि है, जो जलाती है, उसके बारे में बता रहे हैं। आग जो है शरीर को जलाती है। एक हमारे पेट के अंदर आग होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि का मतलब ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो जो है पच जाता है, उसको हम जठराग्नि भी कहते हैं संस्कृत के अंदर। एक आग वो होती है जो हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर होती है। तो वो एक आग है जो बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को जिंदा रखती है। और एक आग वो भी है कि हम दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरे की अच्छाइयों को देखकर, दूसरे की कीर्ति को देखकर, दूसरे के यश को देखकर, दूसरे के अधिकारों को देखकर, दूसरे के पद को देखकर, दूसरे के संपत्ति को, मतलब पैसा, बंगला, कार, गाड़ियां, ये सब देखकर जलते रहते हैं। ये भी एक आग है हमारे अंदर, जलते रहते हैं। तो लेखक यहाँ क्या कह रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आग के द्वारा एक वस्तु का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को हमने काट दिया, पेड़ को समूल मतलब जो है जहां तक हो सका पूरी तरह से नीचे तक काट दिया। या फिर समझिए गेहूं की फसल है या फिर चावल की फसल है। चावल या गेहूं की फसल जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती तो किसान ये करता है कि गेहूं की फसल को और चावल की फसल को काट देता है। काटने के बाद हम गेहूं और चावल हमारे घर पहुंच जाते हैं। घास जो है वो पशुओं के काम आती है, पर जड़ रह जाती है कहाँ पर, खेतों के अंदर, मट्टी के अंदर। अजीब सी बात यह है कि वो जड़ जो है ना, जो खेतों में रह गई है, वो बिना आग के जल जाती है। उसका मतलब उसके अंदर जो सार होता है वो खत्म हो चुका होता है, वो दोबारा उगती नहीं है, उग नहीं सकती, मतलब वो जल जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर उस चीज का उदाहरण दे रहे हैं कि पेड़ की जो जड़ जिस तरह से बिना आग के जल जाती है, बिना आग के जल जाती है, वैसा ही जो मनुष्य है पर सुख संपत्ति देख सुख, दूसरों की संपत्तियों के बारे में अपनी आंखों से देखकर या किसी के द्वारा सुनकर ईर्ष्या में जल जाता है। ईर्ष्या में वो क्या, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, उस ईर्ष्या में जलता रहता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है और उसके पास क्यों है। और वो ईर्ष्या जब लोभ, लालच या क्रोध में बदल जाता है, तो चाहे या अनचाहे जो हमने देखा है कि दूसरे व्यक्ति के पास है और मेरे पास नहीं है, तो हम उसकी हानि करने की प्रयत्न भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। कुछ लोग जो मतलब जो है बहुत ज्यादा ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो वो ईर्ष्या क्रोध में, वो ईर्ष्या जो है दूसरे को नुकसान करने की तक चली जाती है। तो कबीर यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहे हो, पर सुख संपत्ति देख सुनी जरही जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। तो कह रहे हैं कि जब आप किसी पर ईर्ष्या करते हैं, किसी संपत्ति को देखकर सुनकर ईर्ष्या कर आप अपने मन में जलते रहते हैं, तो क्या होता है, आपके भाग्य के अंदर जो अच्छाई लिखी हुई है, आपके भाग्य के अंदर जो सुख लिखे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे भाग जाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब तुलसीदास जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम जलना शुरू करते हैं, ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, तो हम जो है टोटल जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं रहती,
हमारे अंदर जो है सकारात्मकता खत्म होकर नेगेटिविटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको नकारात्मक सोच हो जाती है। तो धीरे धीरे हम नकारात्मक सोच के कारण हमारा मन, हमारे हृदय, हमारी बुद्धि और हमारा चलन, हमारा व्यवहार धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। उस बदलाव के कारण आपको अपने लिए जो अच्छा करना होता चाहिए था, वो हम अपने लिए खुद अच्छा करना छोड़कर हम क्या करते हैं, बुरा करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों के लिए जब आप बुरा करते हैं तो आपके साथ भी, खुद के साथ भी आप बुरा कर रहे होते हैं। कारण यह है ईर्ष्या। तो तुलसीदास जी ये बताने की कोशिश करते हैं, दूसरों के संपत्ति को देखकर, दूसरों के यश को देखकर, दूसरों के पद अधिकार को देखकर, दूसरों को कीर्ति को देखकर आप जले नहीं। जब आपके अंदर जलन पैदा होती है तो आपके भाग्य के अंदर जो कुछ अच्छा लिखा होता है वह सब भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो भी खत्म होता है। तो आप दूसरों की तो हानि कर ही रहे होते हैं, साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की भलाई जब आप प्रारंभ करेंगे तो आपका भी भला होगा। ये उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की। अब ये 8वां दोहा है। 8वां दोहा बहुत ही सुंदर है। ये परीक्षा में आता भी है। विद्यार्थियों जरा अच्छी तरह सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है ये परीक्षा में आता है और ज्यादातर जो है बहुत सरल दोहा है, जिससे कि आप बहुत इजी से समझ सकते हैं। तो कह रहे तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु, वशीकरण ये मंत्र है, तजदे वचन कठोर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल और बहुत ही मनुष्य को ऐसा ही हो, प्रति हर एक मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। तो कह रहे तुलसी मीठे वचन थे। यहाँ वचन का मतलब होता है बातें। यहाँ वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं। वचन का मतलब हुआ हमारी जो मुंह से निकलने वाली बातें। तो बातें कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। संस्कृत में फिर कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। प्रिय का मतलब जो दूसरों का कल्याणकारी हो। वचन कैसे हो, कल्याणकारी। तो लेखक तुलसीदास जी क्या करें, तुलसी मीठे वचन थे। आपकी जो बातें हैं, आपका जो व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। या मीठा का मतलब अच्छा होना चाहिए। दूसरों का, आपके बातों से दूसरों का लाभ हो, आपकी बातों से दूसरे लोग खुश हों, आपकी बातों से जो है दूसरे व्यक्ति के मन में जो दुख है या फिर उसके मन के अंदर जो बुराइयां हैं या उस व्यक्ति के अंदर जो है बहुत दुखों में घिरा हुआ है, तो उनसे क्या वो दूर हो जाए, उनसे वो उभर जाए आपकी बातों से। उसके मन के, अगर उसके मन में दुखों के कारण चेहरे पर उदासी है, तो उदासी दूर होकर वो उसके चेहरे पर जो मुस्कान पैदा हो जाए, वो हंसना शुरू कर दे। तो कह रहे कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। यहाँ चहु ओर का अर्थ है चारों ओर। आपकी अच्छी बातों से, आपकी मीठी बातों से, आपके ज्ञान भरी बातों से क्या होगा, बातों से जो लोग वो बातें सुन रहे हैं, और आपके चारों ओर जो है सुख पैदा हो। सुख का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अच्छी बातें पैदा होंगी, अच्छाइयां पैदा होंगी। सभी आप लोग जो है, सभी लोग आपसे जो है बहुत खुश रहेंगे। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति जो है कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कारण क्या है, आपके मन से, आपकी जीभ से जो निकलने वाली शब्द है, आपके जीभ के द्वारा जो आपके मुंह से निकलने वाली वाक्य हैं, बातें हैं, वह जो है किसी के अंदर सुख भी पैदा कर सकते हैं और दुख भी पैदा कर सकते हैं। वह बातें जो है किसी व्यक्ति को आपके पास ला सकती हैं, और आपकी बातें सुनकर, आपकी कठोर बातें सुनकर, आपकी गलत बातें सुनकर वही व्यक्ति जो पास में आया था वो दूर भी चला जा सकता है आपसे हमेशा के। तो कहते तुलसी मीठे वचन थे सुखो और चारों सुखी सुख पैदा होगा। तो वशीकरण ये मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तो कह रहे कि ये ऐसा मंत्र है वशीकरण, जिसको हम हिप्नोटाइज कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा के अंदर हिप्नोटिज्म कहते हैं, हिप्नोटिज्म। ये वशीकरण मंत्र एक ऐसा हिप्नोटाइज मंत्र है, एक ऐसा वशीकरण मंत्र है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है,
जो कठोर वचन है, जिन वचनों से लोगों को दुख पहुंचेगा, जिन वचनों से जो है लोगों को दुख पहुंचा, उनके मन को दुख पहुंचा, उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो उससे होगा ये कि वो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो लेखक तुलसीदास जी सिंपल ये बताने की कोशिश करते हैं, जो कठोर बातें हैं, जो दूसरों को दुख देने वाली बातें हैं, उनको छोड़ दिया जाए और ऐसी बातें, मीठी बातें, अच्छी बातें करें जो लोग जो है आपकी तरफ खींचे हुए चले आए। ये वशीकरण ऐसा मंत्र है कि आपकी जीभ जो है आपकी वशीकरण है, आप जैसी बात करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके बाद 9वां दोहा है, जैसे मैंने कहा था बार बार, दोहे के अंदर वो उदाहरण भी देते हैं और फिर हमको मनुष्य को कैसा होना चाहिए ये बताने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं, नीच नीचाई नहीं तजही, सज्जन हूं के संग, तुलसी संजन विपट बसी, बिनु विष भय न बिजन। भुजंग का अर्थ है सांप, और चंदन विपट, चंदन विपट का अर्थ है चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ जो जंगल में होता है, और सांप जो जंगल में रहता है, भयंकर विषैले सांप जो जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की प्रकृति के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के बारे में, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, याद रखिएगा। एक तो होते हैं जो बुरा करने वाले होते हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं। जो पहले 8वें दोहे में उन्होंने कहा था, हमको ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उसको छोड़ नहीं पाते। शायद वो छोड़ नहीं पाते, वो छोड़ना नहीं चाहते, या फिर छूटता नहीं है उनसे। बुरे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का ही बुरा चाहेगा। फिर कहते हैं एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन दुनिया में है, परमार्थ करने वाले, दूसरों को हित करने वाले दुनिया में है, जिनको हम जो है संस्कृत के अंदर आर्य पुरुष कहते हैं, मतलब श्रेष्ठ पुरुष, जिनके अंदर अच्छाई है, जिनको हम कहेंगे संत। ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अच्छे के बारे में ही सोचेगा। हमारे सामने उदाहरण है, महात्मा गांधी है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिनको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने के लिए 18 बार जहर दिया गया, और 18वें बार जहर मिलने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, पर 18 बार जिन्होंने जहर दिया उनको क्षमा कर। अब जिन्होंने जहर दिया उनको, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, वे बुरे व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी बुराई तो नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर चंदन विपट, चंदन की पेड़ की तुलना सज्जन से की गई। एक अच्छे व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? चंदन के पेड़ से। और एक बुरे व्यक्ति की, जो नीच, जिसको हम शब्द, यहाँ नीच शब्द का उपयोग किया गया, जो नीच व्यक्ति की तुलना जो है सांप से की गई। हिंदी में 2-3 वाक्य हैं, 2-3 बार कहा गया है कि चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। कहावत है ये, चोर चोरी तो छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। फिर सांप के लिए कहा गया, हिंदी के अंदर कहावत है, आप सांप को कितना भी दूध पिलाइए पर वो डसना नहीं छोड़ेगा, काटना नहीं छोड़ेगा, डसना नहीं छोड़ेगा। तो काटना और डसना ना छोड़ेगा का मतलब क्या हुआ? आप सांप को दूध पिला रहे हैं, हिंदी में कहावत है कि आप सांप को दूध पिला रहे हैं, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जिंदा रहे, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हैं? दूध पिला रहे हैं। पर वो दूध पीते फिर क्या करेगा? आपको ही डसेगा। तो जिस नीच व्यक्ति के साथ, जिस बुरे व्यक्ति के साथ आप अच्छाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर सज्जनता है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप संत हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, आपके अंदर परमार्थ की भावना भरी हुई है, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आपके अंदर जो है दूसरों का जो दुख दूर करने की भावना है, पर आप अपनी अच्छाई दिखा रहे हैं, आप नीच व्यक्ति के साथ भी अच्छाई कर रहे हैं, पर वो नीच व्यक्ति कैसे? सांप की तरह है। कैसे? वो अपनी नीचता नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ बुराई करके ही रहेगा, आपके साथ धोखा करके ही रहेगा। तो कैसे कह रहे हैं लेखक? क्या कहता है तुलसीदास? इस जंगल में जब चंदन का पेड़ होता है, तो चंदन का पेड़ जो शीतल होता है, उस शीतल पेड़ को जो है भुजंग, सांप जो होते हैं, लिपटे हुए रहते हैं। क्यों लिपट के रहते हैं सांप उस चंदन के पेड़ के साथ? शीतलता, सुगंध और शीतलता। चंदन का पेड़ जो है बहुत ही ठंडा होता है, उसकी तासीर जो है वो ठंडी है। इसलिए हिंदू धर्म के अंदर
जब पूजा की जाती है तो पूजा करने में सबसे पहले जो है चंदन को घिसकर पत्थर पर उसका लेप जो है माथे पर लगाया जाता है, क्योंकि माथा गर्म होता है। इसलिए जब हमें बुखार आता है, ज्वर आता है, तो डॉक्टर हो या समझिए घर में कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे माथे को छूकर देखता है कि माथा गर्म तो नहीं हो गया, तो बुखार, तो उस माथे को गर्म माथे को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, चंदन का लेप यहाँ पर लगाते हैं। तो वो चंदन का पेड़, वो चंदन जो है वो ठंडा है। उस ठंडक को प्राप्त करने के लिए सांप क्या करता है, उसको लिपट के रहता है, अपने खुद को लपेट कर वो चंदन के पेड़ के साथ रहता है। पर चंदन के अंदर जो खुशबू है, चंदन के अंदर जो अच्छाई है, क्या सांप के अंदर आ गई है? नहीं। जो चंदन के पेड़ के अंदर अच्छाई है वो सांप के अंदर नहीं आएगी, न आती है। तो सांप जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर वो चंदन के पेड़ से जब छूट के बाहर निकल के आएगा, तब वो अपने का डसने का काम तो वो करेगा ही। तो कह रहे तुलसी चंदन विपट बस बिनु विष भय न भुजंग। तो उसके अंदर, भुजंग के अंदर, सांप के अंदर जो विष है वो दूर नहीं हुआ, चंदन के साथ लिपट के क्यों ना रहा। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। फिर दूसरा कहावत कि आप सांप को कितनी बार भी दूध पिलाइए, वो डसना नहीं छोड़ेगा, वो आपको ही डसेगा पहले, क्योंकि आप ही सामने। तो नीच व्यक्ति जो है, जो बुरा व्यक्ति है, वो हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ भी, जिन सज्जन व्यक्तियों ने उनके साथ अच्छा किया, उनको भी जो है वो नहीं छोड़ता है, चाहे सज्जन व्यक्ति के साथ वह क्यों न साथ में रहे। बैठ अब 10वां है दोहा, अंतिम दोहा है। मोसम दीन 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 हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरऊ विषम भव भीर। यहाँ पर तुलसीदास जी भक्ति के बहुत सारे गुण बताए गए, कि भक्ति के रूप बताए गए। नवदा भक्ति कही गई है, भक्ति का रूप है नवदा भक्ति। सूर की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, वो कृष्ण की भक्ति प्रति उनका सूरदास की जो भक्ति है वो मित्रता का भाव है। मीरा की जो कृष्ण के साथ भक्ति है वो प्रेमी और प्रेमिका का भाव है। तुलसी की जो भक्ति है, राम के प्रति जो भक्ति है, वो भक्ति है स्वामी और सेवक की भक्ति। आपने देखा होगा कि राम, लक्ष्मण और सीता के जहां भी मूर्तियां होंगी, वहां पर चरणों में हनुमान जी जो है, आंजनेय जिसको हनुमान कहते हैं, हनुमान जी जो है झुके हुए हैं और हाथ जोड़े हुए बैठे हुए। तो तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो स्वामी और सेवक की भक्ति। जैसे मैंने कहा था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, उसमें से एक भक्ति जिसको स्वामी और सेवक। तो इस दोहे के अंदर तुलसीदास जी हैं, रघुवीर राम को अपना जो है स्वामी मानकर चलते हैं, सब कुछ मानकर चलते हैं, स्वामी मानकर चलते हैं, और खुद को जो है भक्ति में वो सेवक मानकर चलते हैं। वो सोचते कि मैं बहुत दीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आप जो कुछ करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो रघुवीर कहते हैं कि इस दुनिया के मौसम दीन न दीन, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर सबसे जो गरीब व्यक्ति है उससे भी गरीब मैं, गरीब से भी गरीब, मतलब जो गरीब है व्यक्ति, बहुत दीन है, उन सब में भी दीन हूं मैं। हित कह रहे, हित तुम समान रघुवीर, और तुम मेरे लिए हे रघुवीर, हे राम, मेरा हित करने वाले। अस विचारे रघुवंश मणि, हरऊ विषम भवभीर। तो कह रहे ऐसा सोचते हुए तुलसीदास कहते हैं, हे रघुवंश, हे राम, आप मेरे जो जीवन के अंदर दुख है वह सब क्या करें, दूर करें। तो यहाँ पर दुख क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले दोहे के अंदर, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसे कर्म करने चाहिए जीवन के अंदर, जिससे कि इस जन्म के अंदर जो दुख है, सुख से परे होकर हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे जब बार बार जन्म ना हो। तो लेखक जो है तुलसीदास जी इस दोहे में ये कहते हैं कि मेरे ये जो बार बार का जन्म लेना है, बार बार का इस दुनिया के अंदर मरण है, यही सबसे बड़ा दुख है। ये जो सबसे बड़ा दुख है कि मरण और जन्म, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं, फिर मर जाऊं, फिर जन्म लूं, फिर मर जाऊं, ये जो सबसे बड़ा दुख है, ये रघुवीर जो है आप क्या करें, मैं दीन हूं, आप मेरे स्वामी, इसको आप दूर करें। ये जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है इस दोहे के माध्यम से। जब तक तो आपको ये दोहे जो है समझ में आ गए होंगे। तो ये तुलसीदास जी के दोहे हैं। संत कवि जैसे मैंने आपको बताया था, सूर सूर तुलसी रसी, उड़गन केशवदास। तो ये समाप्त हुआ आज यहीं पर।